हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सब राजीव सिंह और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जेंस होते हैं बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। ऐसा है, ऐसा ही होता है ना रियलिटी में, लेकिन वो टफ होते नहीं हैं। अगर टफ होते तो किसी को भी यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, अब इनको सिंपल कैसे बनाया जाए, आसान कैसे लगें, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी उसके लिए। विदाउट उसके आपका नहीं हम कमांड कर सकते। अब दो तरीके हैं, एक तो हम उस पर कमांड करें, एक तरीका ये है हम रट दें, उठा रट्टाफिकेशन मारते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, कितना रटोगे, बहुत कन्फ्यूजन होंगे पेपर में, फिर कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनका सॉल्व कैसे करते हैं, मीन्स कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन करने का हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए कन्वर्जन करने के लिए। अगर वो आपको नहीं आती हैं तो कन्वर्जन फिर आपसे नहीं होने वाले। देखो क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी कन्वर्जेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो कन्वर्जेंस के लिए जो ज़रूरी हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आपको IUPAC नहीं आती तो आपसे कुछ नहीं होने वाला, ऑर्गेनिक केमिकल कन्वर्जन होंगे ही नहीं, और वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो IUPAC आपको आनी चाहिए। अब ये बहाना नहीं मार देना कि 12th में हमने 11 ठीक से नहीं पढ़ा तो 12th में नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तब भी 12th में ईजिली आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगला आपका होता है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। आपको फंक्शनल ग्रुप जो भी आपके होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपसे कन्वर्जन नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि दिस इज द एल्कोहल और कीटोन और ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड। सही, तो हाउ कन्वर्ट, यू कैन नॉट कन्वर्ट इजिली है। एंड थर्ड वन जो आपका होता है वो है आपका सम नेमिंग रिएक्शंस। सम नेमिंग रिएक्शंस, और बेसिकली हम यहाँ पर सम की जगह पे नेमिंग रिएक्शंस की जगह बेसिकली हम बोल सकते हैं सम रिएक्शंस, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और फोर्थ वन यहाँ पर जो दे रखा है इसके लिए वो है सम रूल्स। सम रूल्स जो हमें आने चाहिए। और फिफ्थ वन है वो है रिएजेंट, और बाकी चीज मैकेनिज्म हो गई, बात की बात है वो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने के लिए हमारे लिए जरूरी चीजें हैं जो आनी चाहिए। देखो IUPAC तो लगभग इस टाइम पे सबको आती होती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आप कर लेंगे। अब कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन कुछ मैं बताता चलूंगा, साथ साथ बताऊंगा कि जब कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे तो उसे साथ साथ बताएंगे कि कौन कौन सी नेम, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ उसका। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ और मैंने बहुत ही सुंदर सुशील ले लिया CH3COOH, क्या है ये? एसिडिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। अब ये इस तरह से दिख रहा है, आपको दिख जाएगा। अगर सपोज करो ये इस तरह से लिख दिया गया, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लिख दिया गया, अब क्या करोगे? सोचोगे यार ये क्या हो गया, है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, हम अगर एस्टर को लिख रहे हैं इस तरह से CH3 और CO और CH3 जो भी लिख दिया हमने, और इसको बाय द वे अगर इस पेपर में या किसी भी चीज में आपको इस तरह दिख जाए, है ना, तो क्या करेंगे आप, है ना। तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे कन्वर्जेंस को। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दो चीजें तो आप आराम से, ये तो IUPAC वैसे भी अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं IUPAC सीरीज चला दूंगा उसकी, अदरवाइज कन्वर्जन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आती है सब नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी कन्वर्जन में, तो आप देख लो जरा। नेमिंग रिएक्शन या बेसिकली मैं रिएक्शंस बोलूं तो ठीक रहेगा। अगर मैं यहां पर बोलूं वो कौन कौन सा होना चाहिए, एक तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन ये आपको आनी चाहिए, आती होगी। एक होती है FCR, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, पता है आप लोगों को? FCR नहीं है तो कराऊंगा तो ही सारी। ठीक है, एक होती है HBR,
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और एक होती है DCR, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होती है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपकी होती है। एक यहां पर आप यूज करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ये बड़े काम आने वाली है। और एक यहां पर आप यूज कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस, है ना, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। एक यहां पर यूज करेंगे आप ओजोनोलिसिस, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ये यूज करेंगे। और बाकी तो हम बीच में आती रहेंगी बहुत सारी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और बाकी में जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, आगे पड़ेगी देखते रहेंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस जैसे हमारे पास आएंगी KCN की रिएक्शन। KCN क्या क्या कर सकता है, ठीक है, इसका बड़ा यूज होने वाला है, ठीक, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बाकी में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो देख लेंगे आगे। अब आगे आता है सम रूल्स। तो रूल्स कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे? तो एक आपका होता है मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे मार्कोव-निकोव्स रूल बोलते हैं। इसका दूसरा वाला जो अपोजिट वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपका होता है। एक होता है सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, ठीक है। और एक और हम और याद कर लेंगे पॉपअप्स रूल, पॉपअप्स रूल, ये बड़े काम आएंगे कन्वर्जेंस टाइम पे। और रिएजेंट की स्टडी हम साथ साथ करेंगे, जब कोई बात करेंगे किसी कंपाउंड की बात करेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे, तो उस टाइम पे जो रिएजेंट आएंगे उनकी थोड़ी बहुत हम बात करते चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती थोड़ी स्टडी कर लो, और भी बहुत सारी चीजें यूज होने वाली हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, आपको समझ में आएगा, नहीं भूल पाओगे ये भी गारंटी रहेगी, समझ में तो आपको आएगा ही आएगा, क्लियर है बिल्कुल। जैसे पहला ही कंपाउंड पकड़ते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा कि आप मेथेन को कन्वर्ट कर दो एथेन में, है ना, और आपको आईयूपीएसी नहीं आती है, अब उससे क्या होगा? आईयूपीएसी से फायदा क्या होने वाला है कि आपको मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपका मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के आने चाहिए, है ना। तो आप स्ट्रक्चर से, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से कंपाउंड के नेम और कंपाउंड के नेम से मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। हालांकि हर किसी को पता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेथेन और ये फार्मूला होता है ये। अब यहाँ पर इसका ये हो गया CH3CH3, सब हम यहीं से स्टार्ट करके देखो पूरा क्या करने वाले हैं। ये है मेथेन, ये है एथेन, पता है, सबको पता होता है। कन्वर्ट करेंगे, इसकी एक बहुत ही सुंदर रिएक्शन होती है CH4 की, वो हम लेते हैं Cl2 के साथ में HNO यानी सनलाइट ले ली या हीट करा देते हैं, यहाँ Br2 भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl, इसे बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं इस मिथाइल क्लोराइड की कर दूं वुड्स रिएक्शन, CH3Cl और प्लस 2Na और प्लस Cl एंड CH3, इसकी हमने कर दी वुड्स रिएक्शन, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा और यहाँ ये हम ड्राई ईथर साथ में लेके चल देंगे, तो ये बन जाएगा क्या? ये बनेगा आपका CH3 और CH3, एथेन बन गया। सिंपल सी बात है, बन गया ना, सिंपल। अगर आपको ये बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं असेंडिंग सीरीज है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं, तो जहां नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे उसे बोलते हैं असेंडिंग सीरीज, और डिक्रीज करेंगे उसे बोलते हैं डिसेंडिंग सीरीज। अभी ये सब क्लियर होती चली जाएंगी। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मन कर रहा है कि हम क्या करें, हमने ये CH4 लिया और हमारा मन है कि हम एल्कोहल बना लें, तो इसका पहला एल्कोहल कौन सा है? CH3OH, मिथाइल एल्कोहल है, मेथेनॉल बोलते हैं इसको, है ना। हमने क्या करा, यहाँ पर वही कंडीशन Cl2 और HNO लगा दिया, तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl, और यहाँ पर हम करा दें इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन, किससे करा दें? एक्वस KOH से रिएक्शन,
तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये क्लियर है, बन जाएगा, ये बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या सोचते हो कि हमें, देखो बड़ा आसान चीजें हैं, हमें क्या करना है, हमें मेथेन को कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में, ठीक करना है हमको। अब क्या है कि हम यहां तक ही समझ चुके हैं। देखो थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, बहुत तो नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कर लो, ठीक है। इसमें क्या है, CH4 था, आपको इसमें कन्वर्ट कर गए, है ना। अब इससे आपको ये मिल सकता है, इजीली मिल सकता है ना। आपने क्या करा, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया Cl2 और HNO के साथ में किस में कन्वर्ट करा, आपने कन्वर्ट कर दिया CH3Cl में, और यहां लगा दी बोर्ड्स रिएक्शन, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और CH3 बन जाएगा। और इसकी हमने दोबारा करा दी, दोबारा क्यों कराएंगे, एक बार कराएंगे, Cl2 और HNO कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड या क्लोरो एथेन बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने क्या कन्वर्जन यहां पर करे, अभी आप आपने कर सकते हैं CH4 से आप CH3 एंड CH3, आपने करा CH4 से CH3Cl कर लिया, आपने CH4 से CH3OH कर लिया, और आपने CH4 से क्या कर दिया, आपने CH3CH2OH कर दिया, है ना, नहीं करा ना, अभी कर लेते हैं। और CH4 से CH3 और CH2, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, Cl कर लिया, ठीक है। इतने कन्वर्जन आपने कर लिए, तो आराम से हो गए सारे कन्वर्जन। देखो कितने हो गए, ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, इसमें से हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा हम बढ़ते हैं आगे, अभी लग रहा है बड़ा सिंपल करा रहा हूँ ना, अभी जब बेसिक समझ लो फिर आपके थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे अच्छे तरीके से हम आगे। अब अगर हम चाहें, मेथेन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है काय में, CH3 और CH2 और Cl में, हो चुका है, ये OH में कन्वर्ट करना है, मींस ये हो गया इथाइल अल्कोहल। बहुत आसान है, कैसे देखो करेंगे, इससे हम इसके थ्रू, क्योंकि एक कार्बन बढ़नी है, और एक कार्बन बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोड्स यूज करनी पड़ेगी। फिलहाल बहुत सारे तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के, हम वोड्स यूज करें, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को सीखें पहले, तभी कमांड होगा। तो CH3 भरोसा रखो कमांड होगा, ठीक है। CH3Cl हो गया, और इस पे लगा दें हम वोड्स रिएक्शन। जब हम वोड्स रिएक्शन लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, CH3 और CH3 बन जाएगा, और यहाँ क्या करा दें हम, यहाँ वही Cl2 और HNO के साथ में करा दें, तो बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, और इसका क्या करा दें, एक्वस KOH से, क्या कराएं, इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन करा दें, तो ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा एल्कोहल में, ठीक है। यानी कि मेथेन से आपने क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया, मेथेन से बनाया आपने एथेन बनाया, मेथेन से बनाया आपने क्या बनाया आपने, क्लोरो एथेन बनाया, और इससे बना दिया आपने ये। तो कितने कन्वर्जन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बहुत सारे सीख लिया हमने, ठीक है। ये कर सकते हैं आप लोग। एक तो हम वुड्स रिएक्शन यूज करके हमने ये काम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि हमें क्या करना है, एक हम तरीका यूज कर सकते हैं, KCN का यूज कर लें। अब KCN का यूज करके क्या करेंगे हम, देखो अगर आपसे कहा जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट करिए CH3 CH2 और NH2 में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, यहां लिया मैंने ये Cl2 और HNO ले लिया, और ये बन जाएगा आपका CH3 और Cl। यहाँ रिएक्शन कराइए KCN की, और KCN अल्कोहल की लेंगे, पता है आप लोगों को, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और CN बन जाएगा। कहानी समझ में आ गई, इतनी आ गई ना, आप समझिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी रहेगी इस तरह से। ये आपका हो गया। अब इस CN की का सिस्टम देखो,
CN कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो सकता है, देखो याद तो कुछ करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये नहीं है बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, उससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब ये CN हमने देख लिया, हम CN ग्रुप लेते हैं, हमने लिया RCN ले लिया। ठीक है, इसकी हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, या दिखा दो H3O पॉजिटिव, या दिखा दो H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल, है ना, या एक्वस H2 दिखा दो, बात तो एक ही रहेगी, ये वहीं से आया है। तो RCN अगर हम देख लिया यहाँ पर, तो RCN की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अगर हम पार्शियल कराते हैं तो बनता है एमाइड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर P लिखते रहे, अगर हम कंप्लीट कराएंगे हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैं लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव, या मैं लिख देता हूँ H पॉजिटिव और HOH, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा RCOH। बन गया, बन गया, नहीं क्लियर हुआ, हो गया। अब अगर मैं इसे करा दूं रिडक्शन, रिडक्शन करा दूं H, रिड्यूस कराऊं इसको, तो LiLH4 यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर फिलहाल, और बाकी NaC2H5OH यूज कर सकते हैं। तो ये ले लिया हमने, तो बन जाएगा यहाँ पर एमीन बन जाएगा, CS2 और NH2, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एमीन बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर डायरेक्ट इसका रिडक्शन कराते हैं, है ना, इसका डायरेक्ट कराते हैं रिडक्शन, रिएजेंट जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे आप लोग, LiLH4 ले लेते हैं फिलहाल यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एमीन बन जाएगा। तो एक कार्बन बढ़ गई, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज करा, हमने KCN यूज करा, और हमने यूज करा आपका बोर्ड्स रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, आ गई ना, बहुत अच्छी बात है। तो मैं जरा इसको हटाता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं देखता हूँ कि मैं और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो तो ध्यान से, हम यहाँ पर कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई लोगों बच्चों, कि यहाँ पर ये Cl2 एंड HNU के साथ में रिएक्शन करेगा, तो देन इट गिव्स द CH3 एंड Cl, ये दे रहा है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं KCN के साथ में, when it react with the KCN that it gives the CH3CN। अब कहानी है CH3CN की। अब CH3CN कितने काम कर सकता है, क्या क्या बना सकता है, जरा मैं उसमें देख लेता हूं क्या क्या कर सकता है, ये देखो। ठीक है, हम क्या करें, हमने लिया, यहां कराई मैंने हाइड्रोलिसिस, पार्शियल करा देता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO, और NH2 में ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये मैं लेता हूं यहां पर, और यहां मैंने कराई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये करा दी कंप्लीट, तो ये कन्वर्ट आपका होने वाला है CH3COH में, यही बता चुका हूं इसके बारे में। और अगर मैंने इसका करा दिया रिडक्शन, क्या कराया, रिडक्शन करा दिया, तो ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें, CH3CH2 और NH2 में, तो एमीन बन गए। एक बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब क्या हो सकते हैं कि हम इसमें इसको कन्वर्ट, आपस में इंटर कन्वर्जन इसके होते हैं, अब एक इसमें कन्वर्ट होगा वो बात की बात है, पहले इतना समझ लो ठीक से, इतना समझ में आ गया, आ गया। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे बताता हूँ, तो इतना पढ़ के बैठिएगा कल के लिए, इतना पढ़ लो ठीक से, कोई प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है, ओके फाइन।